Assalamualaikum dear students, hope you are all fine and good in health. Class 2 के students, open your mathematics books and copies. I am your teacher Ms. Farzana Zahoor. For both sections, boys and girls. So dear students, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 एडिशन. यूनिट नंबर 2 एडिशन. एडिशन मीन्स जमा करना. नंबर्स को जब आप आपस में जमा करते हैं, प्लस करते हैं, तो वो चीज आपकी एडिशन होती है. और जो एडिशन का साइन जो होता है वो इस तरह होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, आपने कॉपी पर सेम वर्किंग इसी तरह ही करनी है एडिशन का, जैसे आप टाइटल पेज बनाते हैं. देन इसके बाद आपने इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं. लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है. जैसे यहाँ पर आपके पास मौजूद है एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स. एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर मीन्स कि आपके पास 2 डिजिट्स, आपने नंबर्स जो एडिशन करनी है वो 2 डिजिट्स में करनी है, जैसे 1 2. तो ये 2 डिजिट्स नंबर्स आपके पास एडिशन के आते हैं. सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे. जैसे कि कंप्लीट दिस सम्स, आपने इन नंबर्स को कंप्लीट करना है, इनकी एडिशंस करनी है. आपके पास यहाँ पर दो चीजें हैं, 10 और 1. टी 10 और ओ जो है वो आपके पास 1 में है. तो 10 और 1 इनको आपने ऐड करना है. ये आपके पास जो साइन है ये एडिशन का साइन है. तो एडिशन स्टार्ट करते हैं. जैसे कि आपके पास है, यहाँ पर है 1 और 3. एडिशन आपने किस तरह करनी है 1 और 3 में. इस तरह फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आपने एडिशन करनी है, ये पहले आपके पास 1, आप पहले 1 ड्रॉ करेंगे लाइन. इसके बाद आपके पास 3 आना है. तो 3 के लिए आप 3 लाइन्स को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3. तो ये आपके पास, अब आप इसको जब सम करेंगे, जमा करेंगे, तो आपने इन सब लाइन्स को एक साथ ही नंबरिंग करनी है, एक साथ इनको करना है, 1 2 3 4. तो हमारे पास क्या आ गया, इनके पास 4. 1 और 3 का सम क्या है 4. इसी तरह 8 और 1. तो 8 और 1 का हम सम किस तरह करेंगे, पहले हम 8 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8. ये हमने इसकी 8 लाइन ड्रॉ कर ली. इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने सम किसको करना है 8 के अंदर 1 को. तो हमने 1 एक और लाइन ड्रॉ की. अब हम इन तमाम लाइंस को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 8 और 1 का हमारे पास सम क्या आया है 9. सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने बी को करना है. लाइन को आपने साथ साथ ड्रॉ करना है. जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस करवा रही हूँ, साथ साथ आपने भी प्रैक्टिस करनी है. तो हमारे पास 1 जो है वो है 2 और 2. इन दोनों 1s पे हमने 2 और 2 को सम करना है. तो 2 और 2 को जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4. 10 में हम 5 और 2 को जब सम करेंगे तो 5 और 2 का आंसर क्या आएगा हमारे पास 7. 5 और 2 7. इसी तरह सी पार्ट में 7 और 1 का हमने सम करना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 4 5 6 7. और 7 में हमने किसका सम करना है 1 का. तो जब हम इन तमाम लाइंस को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास इन दोनों का सम क्या आएगा 8. इसी तरह 4 और 4 का सम करेंगे, जब 4 लाइन दोनों की ड्रॉ करेंगे, 4 और ये 4 और 4 8. नेक्स्ट इसी तरह 3 और 6 9, 2 और 5 7, 5 और 0. 5 और 0 में जब हम 5 में 0 सम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा. जिस तरह अगर हम 5 लाइन ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5, इसके बाद हमारे पास 0, मतलब कि इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना. तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा ओनली 5, क्योंकि इसके अंदर हमने कुछ और ऐड नहीं करना. तो 5 और 0 5. 1 और 6 का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7. 3 और 6 का सम क्या आएगा 9. अगेन इसी तरह 3 और 6 सेम ही है, तो इसका भी आंसर सेम ही आएगा 9. 2 और 2 4, 7 और 1 8. इसी तरह 5 और 2 7, 6 और 2 8. सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपके पास नंबरिंग में डिजिट्स. 2 डिजिट्स नंबरिंग में हमने इसकी एडिशन करनी थी. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है आप लोगों की प्रॉब्लम्स एक्टिविटी. इसमें भी हमने 2 डिजिट्स नंबर की सम करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ये चेंजिंग है कि आपके पास पहले नंबरिंग मौजूद थी, जैसे कि हमने अभी
वर्क जो किया है इसमें हमने नंबरिंग पर की है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम एक्टिविटी है, मीन्स के क्वेश्चन है हमारे पास, उसकी हमने खुद बैठ के नंबरिंग करके और उसका फिर सम निकालना है, एडिशन करना है। जैसे कि हमारे पास है राइट द सम इन द बॉक्स एंड फाइंड द आंसर। सबसे पहले आपने इनका सम निकालना है और इसके बाद इस बॉक्स में उसका जो आंसर आना है वो लिख देना है। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इन अ क्रिकेट मैच शाहिद मेड 53 रन्स, मुइज मेड 41 रन्स, हाउ मेनी रन्स डिड दे मेड टुगेदर। इसमें ये कह रहे हैं कि एक क्रिकेट मैच में शाहिद ने 53 रन्स किए थे। यहाँ पर एक बच्चे का नाम है शाहिद और उसने कितने रन्स किए थे? 53। और दूसरा है मुइज और उसने 41 रन्स बनाए थे। तो अब उन दोनों ने मिलकर, शाहिद और मुइज ने मिलकर कितने रन्स बनाए थे, हमने वो निकालना है। तो हमने सम किस तरह निकालना है? सबसे पहले हमने क्या लिखना है? शाहिद के रन्स। शाहिद ने कितने किए थे? 53। तो हमने इस तरह 53 लिख दिया। सेकंड पे मुइज ने कितने बनाए थे? 41। 4 और 1 और साथ क्या है? एडिशन का साइन ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अगर नहीं होता तो इस दौरान आप लोग साथ साथ एडिशन का साइन खुद भी लगाते हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हैं, एडिशन करें या कोई भी क्वेश्चन करें तो उसका साइन लाजमी होता है। तो अब हमने इनका सम निकालना है। तो अब इनका सम हमने किस तरह निकालना है? जैसे हमने पहले किया था, हमने पहले 1 में निकालना है और फिर 10 में सम निकालना है। 1 में हमारे पास पहले कौन सा नंबर है? 3, 1 2 3 और उसका सम किसके साथ करना है? 1 के साथ, इस तरह। अब हम इन लाइन्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो 3 और 1 का कितना आया? 4। इसी तरह 4 और 5 और 4 का हम जब सब निकालेंगे, पहले 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 4, 1 2 3 4। अब हम इन लाइन्स को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया? 9। तो अब हमारे पास टोटल सम क्या निकला है? 94। मीन्स कि 53 जो रन शाहिद ने किए थे और 41 रन जो मुइज ने किए थे, तो उन दोनों का जो टुगेदर निकला था, जो उन दोनों ने मिलकर रन बनाए थे, वो कितने बनाए थे? 94। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास, आयशा काउंट 24 beads in one necklace and 62 beads in another. How many beads are there altogether? यहाँ पे एक आयशा बच्ची का नाम है आयशा। आयशा ने काउंट किए थे 24 बीड्स। बीड्स कहते हैं जैसे मोती जो होते हैं, नेकलेस हार को कहते हैं। आयशा ने एक हार में 24 बीड्स को काउंट किया था और दूसरे हार में उसने 62 बीड्स को, 62 मोतियों को काउंट किया था। अब हमने क्या इनका सम निकालना है कि हमने इन दोनों जो नेकलेस जो उसने बीड्स को काउंट किया था जिसमें 24 और 62 आया था, तो हमने इनका अल टुगेदर निकालना है, इनका सम निकाल के आंसर लाना है कि टोटल ओवरऑल बीड्स कितने थे जो आशा ने काउंट किए थे। तो पहले हम क्या करेंगे? 24 को हमने 10 और 1 में लिख दिया, 2 हमने 10 में और 4 हमने 1 में। इसी तरह 62 लिखेंगे जब हम 6 10 में लिखेंगे और 2 हम किस में लिखेंगे? 1 में। अब 62 हमारे पास सेकंड आ गया। अब हमें इनका सम निकालना है। तो सम हम किस तरह निकालेंगे? 4 और 2 का करके। तो पहले हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, 4 1 2 3 4 और इसी तरह 2 1 और 2। अब हमने इनका सम निकालना है, तो हम इन लाइन्स को क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो हमारे पास इन दोनों का क्या आंसर है? 1 का 6। अब हम 10 का आंसर निकालेंगे, तो 2 और 6 को हम लाइन्स को आपस में ड्रॉ करके काउंट करेंगे। पहले जैसे 2 1 और 2, सेकंड पे 6 1 2 3 4 5 6। अब हम इन लाइन्स को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है? 8। अब आयशा ने जो 2 नेकलेस में बीड्स को काउंट किया था, तो वो अल टुगेदर उसका टोटल सम क्या निकला हमारे पास? आंसर 86। तो ये इसका सेकंड का आंसर हुआ। इसी तरह थर्ड जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इन अफशांस हाउस देयर आर 15 डॉग्स एंड 12 कैट्स, हाउ मेनी एनिमल्स आर देयर ऑल टुगेदर। यहाँ पर एक हाउस है, अफशांस हाउस, वहां पर 2 एनिमल्स है, एक है डॉग और दूसरा कैट। अब वो कह रहे हैं कि 15 डॉग्स हैं और 12 कैट्स हैं। तो हमने टोटल एनिमल्स बताने कि दोनों जानवर उसके पास उस घर में कितने मौजूद हैं। तो हम पहले क्या करेंगे? 15 लिखेंगे, 1 हम 10 में, 5 हम 1 में। इसी तरह सेकंड पर हम 12 लिखेंगे, तो 1 हम 10 में और 2 हम 1 में। अब हमने इनका सम निकालना है, तो 5 और 2 लाइन्स को उसी तरह आप ड्रॉ करेंगे। जब लाइन्स को आप ड्रॉ करेंगे और इनके बाद आप काउंट करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 7।
इसी तरह 1 और 1 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था 2 डिजिट्स नंबर, इजीली आपकी ये एडिशन थी। अब इसी तरह नेक्स्ट आपका जो एडिशन है वो है बुक पेज नंबर 31 पर। बुक पेज नंबर 31 पर एडिशन कन्वर्टिंग वंस, एडिशन कन्वर्टिंग वंस, एडिशन आपने जमा करनी है लेकिन इसके साथ आपने वंस को कन्वर्ट करना है। वंस को जो वन में आपके पास इस वन में नंबर के पास वंस आएगा वो आपने कन्वर्ट किस में करना है, 10 में करना है। तो अब एडिशन आप किस तरह करेंगे, जैसे आपके पास दो है 10 और 1, तो 10 और 1, अब पहले 1 में आपके पास जो आपके 1 में साइड आ रही है तो 1 में आपके पास 8 और 8 आ रहे नंबर। तब जब आप 8 लाइन्स 2 बार ड्रॉ करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, सेकंड पर भी आप इसी तरह करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब हम इसका सम करेंगे, इन दोनों को काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो हमारे पास इसका आंसर क्या है 16। तो हमने यहाँ क्या करना है, 1 में सिर्फ हम एक 1 ही लिखते हैं, जो हमारे पास 1 होता है हम वो लिखते हैं, और जो 10 का होता है वो हम 10 के पास कन्वर्ट कर देते हैं, उसे दे देते हैं। तो 8 और 8 16 आया, तो हमने जस्ट 6 लिखा यहाँ पे, और 1 क्या कर दिया हमने 10 को कन्वर्ट कर दिया। अब 2 और 5 का जब हम सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही ये 1 और 2 और 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, तो इन दोनों का सम हमारे पास क्या आया 7 आया। इन दोनों का सम हमारे पास क्या आया 7। तो 7 जब आया तो लेकिन हमने यहाँ पर एक 1 क्या किया था, कन्वर्ट किया हुआ था, तो इस 7 में हम प्लस कर देंगे 1 को, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 8। इसी तरह अगर हम यहाँ पर करें 5 और 4, तो 5 और 4 का क्या आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 1 2 3 4। जब हम इन दोनों लाइन्स को काउंट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 9 आएगा। 6 और 1 का 7, 4 और 7, 4 और 7। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपके पास दोनों एडिशन आएंगे, कन्वर्ट भी कहीं आ सकता है और कहीं पर कन्वर्ट नहीं भी आ सकता। अब ये जो थर्ड पार्ट है आपका, इसमें आपके पास कन्वर्टिंग आ रही है, आपने 1 को कन्वर्ट करना है। जैसे कि अगर आप 4 लाइन ड्रॉ करें और इसके बाद 7 लाइन्स, अब जब आप इनका सम निकालेंगे, इनको आप काउंट करेंगे, तो इनके पास आपका जो सम आएगा ओवरऑल वो क्या आएगा 11। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इन दोनों लाइन्स का आपके पास क्या आया सम 11। तो आप 11 जब लिख कंप्लीट नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे जस्ट 1 लिखेंगे, तो हमारे पास 1 क्या होगा, ये 1, और ये जो 1 होगा आपके पास 11 का, वो आप कहाँ कन्वर्ट कर देंगे 10 के पास। जब आप 10 के पास कन्वर्ट करेंगे तो 7 और 1 का क्या आपके पास आंसर आएगा 8, और 8 में आप क्या करेंगे, जो आपने कन्वर्ट किया होगा 1 उसको क्या कर देंगे प्लस, तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 9। इसी तरह 4 और 8, 4 और 8 12 होगा, तो 2 आप 1 में लिखेंगे और 1 जो है आप 10 के पास कन्वर्ट कर देंगे। 3 और 4 7, 7 और 1 में 8, 1 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर 8 आएगा। सेम इसी तरह 6 और 9, 6 और 9 आपके पास डिजिट्स नंबर हैं, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, लाइंस को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6, और 9 को भी आप 9 लाइंस को ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप इनको सम करेंगे, तो इन लाइंस को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो आपके पास आंसर क्या है 15। तो 15 के लिए आप क्या करेंगे, 5 जो है आपके पास जो इस तरह आएगा 15, 5 जो है आपके पास 1 है, तो आप 5 1 में लिखेंगे, और 1 जो है यार वो आप 10 में कन्वर्ट कर देंगे। 5 और 3 8, और 8 जो आपके पास कन्वर्टिंग 1 है उसके साथ जब सम करेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 और 2 10, अब यहाँ पर 8 और 2 आपके पास आंसर क्या है 10, 10 आया तो 0 जो है आपका वो 1 में जाएगा, और 1 जो है आपका कन्वर्ट होगा 10 के पास, तो 0 आप क्या लिखोगे 1 में, 1 कन्वर्ट आप कर दोगे 10 के पास, तो 4 और 2 6, और 6 और 1 7। सेम इसी तरह 6 और 9 हमारे पास क्या आंसर आया था 15, तो 5 हम यहाँ लिखेंगे, 1 हम कन्वर्ट कर देंगे, 6 और 1 7 और एक 8, 7 और 2
9, 5 और 3 8। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो है आपके पास प्रॉब्लम्स एक्टिविटी अगेन आ गई, दोबारा प्रॉब्लम एक्टिविटी आई है जैसे कि हमने पहले किया था, लेकिन उसमें हमने कन्वर्टिंग नहीं की थी। अब यहाँ पर आपके पास सेम जैसे आपने अभी ऊपर की थी एक्सरसाइज जिसमें आप कन्वर्टिंग कर रहे थे, यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स में भी आप कन्वर्टिंग करेंगे। जैसे कि एक पहले आपके पास सॉल्व हुई हुई है लेकिन आंसर उसका हमने फाइंड आउट करना है, देन आपने क्वेश्चन भी उसी तरह करने हैं जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे किस तरह लिखना है, और साथ साथ आपने उनका आंसर भी निकालना है। तो यहाँ पर है राइट द सम इन द बॉक्स एंड फाइंड द आंसर। आपने इनका सम बॉक्स में लिखना है और आंसर को फाइंड करना है। तो जैसे पहला जो था आपके पास वो था माहा प्लांट्स 25 ट्रीज, आशा प्लांट्स 18 मोर, हाउ मेनी ट्रीज डू दे प्लांट ऑल टुगेदर। माहा जो एक बच्ची है उसने 25 ट्रीज को किया था। कितने ट्रीज? 25, जो कि यहाँ पे 10 और 1 में हमने लिख दिया गया है। इसके साथ सेकंड जो है आशा बच्ची, उसने कितने और प्लांट्स को किया? 18 प्लांट्स। मतलब आशा ने माहा ने जो किया था वो 25 प्लांट्स को किया, ट्रीज को किया था, लेकिन आशा ने 18 और ज्यादा कर दिए। तो अब हमने इनका सम निकालना है कि ओवरऑल ट्रीज हमारे पास कितने मौजूद हैं। तो 25 और 18 को जैसे यहाँ लिखा गया है तो हमने इनका सम निकालना है। जैसे 5 और 8 आप प्लांट्स ड्रॉ करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? 13। 13 जब आंसर आपके पास आएगा तो आप क्या करेंगे? 3 को आप 1 में लिखेंगे और 1 क्या कर देंगे? आप कन्वर्ट कर देंगे। तो 3 और 1 हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। 2 और 1 3, 2 और 1 3, और ये जो कन्वर्ट 1 किया था वो उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 4। इसी तरह नंबर 2 पर है अ monkey eats 29 bananas and then 12 more. How many bananas does he eat altogether? एक मोंकी जो है बंदर, उसने 29 बनानास खाए। पहले उसने कितने बनानास खाए? 29। देन उसने दोबारा 12 और बनानास खाए। तो अब आपने ओवरऑल अल टुगेदर इसका सम निकालना है, आंसर फाइंड करना है कि उसने टोटल बनानास कितने खाए, जो कि पहले कितने थे? 29। तो पहले 29 10 और वंस पे हम जब लिखेंगे तो 29, 2 जो है आप 10 में लिखेंगे, और 9 जो है आप 1 में लिखेंगे। इसी तरह 12 के लिए 1 10 में, और 2 जो है आप वंस में लिखेंगे। तो अब जब इसका आप सम निकालेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा आपके पास सम ऐड का साइन नहीं मौजूद, तो आप क्या करोगे? साइन भी साथ लाजमी लगाओगे, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि जहाँ पे साइन नहीं होगा, विदाउट साइन आपको समझ नहीं आएगा कि आप कौन सा आंसर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप सम का भी साथ साथ लगाएंगे। जब सम का लगाएंगे 9 और 2 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा? 11। 1 आप 1 में लिखेंगे और 1 आप कन्वर्ट कर देंगे 10 के पास। 2 और 1 3, और एक को जब कन्वर्टिंग 1 को आप ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर 4 आएगा। इसी तरह नंबर 3 जो आपके पास प्रॉब्लम है वो है अली सेव्स 25 buckets of water in a month. Rahil saves 17. How much water do they save altogether in a month? यहाँ पर दो बच्चों के नाम है, एक अली और सेकंड पे रोहिल। अली ने 25 बकेट्स ऑफ वाटर एक मंथ में सेव किए और रोहिल ने 17। तो आपने सम निकालना है कि ओवरऑल इन्होंने कितना वाटर सेव किया। तो पहले हम 10, सेकंड पे 1, और 10 और 1 में आप क्या कर देंगे? 25 पहले जो अली ने किया और 17 जो रोहिल ने किया, और साथ सम का आप साइन लगाएंगे एडिशन का। 5 और 7 को जब ऐड करेंगे आपके पास आंसर 12 आएगा। 2 आप यहाँ पे 1 में लिखेंगे, 1 आप कन्वर्ट कर देंगे। 2 और 1 3, और कन्वर्टिंग 1 को ऐड करेंगे तो 4। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपकी एक्टिविटी और साथ साथ यूनिट नंबर 2 एडिशन, जो कि आप कॉपी पर भी करेंगे साथ साथ, और साथ साथ आप बुक पे भी सॉल्व करेंगे। पहले आपने बुक पे इसी तरह खुद सॉल्व करना है जैसे मैंने आपको समझाया, देन आप कॉपी पर अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करेंगे। कॉपी पर सबसे पहले आप टाइटल पेज बनाएंगे जो कि आपके यूनिट नंबर 2 एडिशन का होगा। देन आपने इसी तरह जिस तरह यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हुए में ब्लू कलर का यूज करते हुए हेडिंग डालनी है एडिशन ऑफ 2 डिजिट्स नंबर्स, और देन आपने इनको सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद दूसरा जो पेज आपको मैंने करवाया था कन्वर्टिंग वंस का, तो पहले कन्वर्टिंग वंस की आप हेडिंग डालने के बाद आप इसकी एक्टिविटी को कंप्लीट कॉपी पर करेंगे।
सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका वर्क आज का। इसे आपने कॉपी पर नीट एंड क्लीन करना है। सी यू नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।